वेलकम टू PSR आंसर राइटिंग। तो दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रीड करते हैं क्वेश्चन। स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये फेमस स्टेटमेंट है विच यू रीड इन थियोरी ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो, राइट? इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसी स्टेटमेंट की लाइट में आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को। हमारा पहला स्टेप क्या होता है जब हमें आंसर लिखना होता है? सबसे पहले जरा क्वेश्चन को ब्रेक कर लीजिए सो दैट एग्जैक्टली आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन की डिमांड है क्या। देखिए, ये तो इसने केवल एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है? तो हालांकि हमें इस स्टेटमेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग को शो करना है, लेकिन जो असल क्वेश्चन है वो यहां है। इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्वेश्चन डायरेक्टिव क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन। क्या क्रिटिकली एग्जामिन करना है? प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है? तो यानी कि इस क्वेश्चन के कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन डायरेक्टिव क्या है? यह है क्वेश्चन डायरेक्टिव, क्रिटिकली एग्जामिन। और प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में आपकी समझ है, उसको बताइए इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यानी कि यह स्टेटमेंट एक्सिस है, ठीक है? इसके अराउंड हमें ऐसा करना है। बहुत ही बेसिक से समझेंगे इस बात को, ठीक है? जरा देखिए, अब कौन सी गलती अमूमन बच्चा करता है? उसको लगता है कि मैं पूरे आंसर को स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज को अगर मैंने बता दिया तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं। तो एक गलती आप करते हैं, नंबर वन, कि इसको एक्सप्लेन करने लगते हैं, क्योंकि ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है तो आपको लगता है यही तो लिखना है। ऐसा नहीं करना। दूसरी गलती जो बच्चा करता है, वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को बिल्कुल स्क्रैच से समझाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगा क्रिटिकल एग्जामिनर बोल रहा है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ऐसे में आप अपनी आंसर की जो डायरेक्शन है उसको लूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट हमें यह समझाना है, ठीक है? तो दिस इज द इंटरलिंकेज। तो आपको पता लगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब क्या करना है उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं। पहला स्टेप, जरा समझिए कि होती क्या है। मतलब स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज और थ्योरी ऑफ जस्टिस, इससे क्या पता लग रहा है हमें कि भाई इस क्वेश्चन में जो कनेक्शन हमें बनाना है वो एक तो इंडिविजुअल में बनाना है, ठीक है? एक स्टेट और इनका सेंट्रल आइडिया प्लेटो का जस्टिस। तो एक्चुअली प्लेटो का ये मानना है कि इंडिविजुअल से ही हमें पता लग सकता है कि जस्टिस क्या है। प्लेटो की एक फेमस स्टेटमेंट थी कि जो न्याय का सिद्धांत है, जस्टिस है, वो कोई रॉक से नहीं निकला है, कोई ऑक्स से नहीं निकला है, वो एक्चुअली हम सबके अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी। आप कहेंगे हमारे अंदर कहां प्रेजेंट है? प्लेटो कह रहे हैं प्रेजेंट है। प्लेटो का मानना है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो सोल है, आत्मा है, वो आत्मा में जस्टिस का एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद है। आप कहोगे हमें तो नहीं दिख रहा। तो प्लेटो कह रहे हैं कि केवल आपको डायलॉग का इस्तेमाल करना है, डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल करना है। और डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो यानी कि डिबेट, यानी कि लॉजिक। तो लॉजिक से हर एक इंडिविजुअल अपने आप को कनेक्ट कर सकता है विद द आइडिया ऑफ जस्टिस। और आप खुद सोचिए, अगर हर एक इंडिविजुअल अपने आप को कनेक्ट कर ले जाए विद द आइडिया ऑफ जस्टिस, तो आपको नहीं लगता इंडिविजुअल्स के समूह से ही तो क्या बनती है? स्टेट बनती है। तो अगर इंडिविजुअल के लेवल पर जस्टिस आ जाए तो स्टेट के लेवल पर जस्टिस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब हमें इस वाले आइडिया को फर्दर एलिब्रेट करना पड़ेगा। फिर प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस विद रेस्पेक्ट टू स्टेट कैसे कनेक्ट हो रही है, जहां पर फिलोसोफर किंग का आइडिया है उसको कनेक्ट करेंगे। और लास्ट में हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें स्कोर करने के लिए स्कॉलर्स को कोट करना होता है, एग्जैक्ट क्रिटिक वाली स्टेटमेंट को कोट करना होता है। सब कुछ आपके टिप्स पे हो जाएगा अभी के अभी। वैसे तो जब आपने क्लास में पढ़ा है तो सब कुछ आपको पता है। तो कौन से स्कॉलर्स आपको याद आ रहे हैं जो हम यूज कर सकते हैं इन क्रिटिक ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस? सबसे पहले तो खुद इनके शिष्य है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का कहना था कि आप आइडियल के चक्कर में जो बेस्ट पॉसिबल है ना, उसको आप खो रहे हो, राइट? क्योंकि एरिस्टोटल का कहना था गोल्डन मीन इज गोल्डन रूल, यू नीड नॉट टू चेज द आइडियल्स लाइक प्लेटो वाज टॉकिंग अबाउट इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। सिमिलरली कार्ल पॉपर का कहना था कि आइडिया ऑफ जस्टिस के चक्कर में, अब आप ऐसा नहीं है ऑब्वियसली कि चक्कर में वर्ड यूज करेंगे,
आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज सो दैट यू कैन कनेक्ट बेटर, ठीक है। आंसर में कैसे लिखना मैं बताने वाला हूं। तो व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ कार्ल पॉपर? कार्ल पॉपर सेड कि प्लेटो इज एस्टैब्लिशिंग अ रेजिमेंटेड सोसाइटी। प्लेटो वाज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। बहुत ज्यादा कंट्रोल वो इस सोसाइटी पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं बाय हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब आप कहेंगे कि ठीक है, मतलब हमें दो स्कॉलर भी पता लग गए, स्टेटमेंट पता लग गई, अब स्टेप बाय स्टेप पता लग जाए कि कैसे इस आंसर को फ्रेम करना है। तो हमें सबको पता है क्या कि भाई हमारे आंसर के तीन कंपोनेंट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, राइट। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स में ऑन एन एवरेज हमें कितने शब्द लिखने हैं? 200 शब्द लिखने हैं, ठीक है, 200 के आसपास। इंट्रो का हमारा रूल क्या है कि हम 10% से 20% के आसपास वर्ड्स यहां पर देते हैं, 10% से 20% हम वर्ड्स यहां पर देते हैं, और अगर 20-20 आपने यहां पर दे दिए तो आप 60% वर्ड्स में अपना बॉडी पार्ट लिख ले। मतलब इससे एक आइडियल काइंड ऑफ फ्रेमवर्क बन जाता है। अगर इससे 20-21 हो रहा है, 15-18 हो रहा है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। द पॉइंट इज कि आपको पता हो कि एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन मैंने क्या बताया था आपको क्लासेस में? इंट्रोडक्शन का टेक्निक क्या है? टेक्निक इज टू टेल द इवैल्यूएटर दैट यू हैव अंडरस्टूड द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ क्वेश्चन। कई बच्चे गलती करते हैं कि वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में कोई ब्रीफ दे देंगे। आप मुझे बताइए, ऐसा इंट्रोडक्शन लिखकर क्या एग्जैक्टली जज हो पा रहा है कि क्वेश्चन क्या था? ये तो पता ही नहीं लग पाया कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज एक स्टेटमेंट है, उसके कंटेक्स्ट में ऐसा करना है। क्या ये पता लग पा रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन है क्वेश्चन, या डिस्कस है, एक्सप्लेन है? नहीं ना। तो ऐसे में हमारा इंट्रोडक्शन बहुत ही शार्प होगा, राइट। तो इंट्रोडक्शन में वी नीड टू गिव अ ब्रीफ कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट इंडिविजुअल जस्टिस एंड स्टेट का कनेक्शन। आप बता देंगे फॉर प्लेटो द रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस इज प्रेजेंट within the soul of every individual. Through dialectics, we can understand that this idea of justice is going to be established at the level of society, and this can only be done by the idea of functional specialization on the basis of the reflection of soul. तो इतना बताना, थ्योरी ऑफ सोल नहीं बतानी, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी बॉडी पार्ट में बताएंगे। एक आप ऐसा कर सकते हैं, साथ में बता दें। However, this idea has been criticized. आप ऐसा करके एक स्टेटमेंट, एक छोटा सा ब्रीफ दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकलिटी। तो एक तो इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका ये है, दूसरा ये है बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन। आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो एवरी इंडिविजुअल इज, यू कैन से every individual is having justice embodied in itself as the reflection of soul. The only step which is required is to take steps as per rationality, right, and do what is expected from that particular individual as per theory of soul, comma, as this theory is going to establish justice at the level of state, which is going to bring यूनिटी एंड हार्मनी। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिटी एंड हार्मनी वर्ड से कनेक्ट करना है, क्योंकि स्टेट, इंडिविजुअल और जस्टिस अगर ये एक सिंक में है तो यूनिटी एंड हार्मनी स्टैब्लिश होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल स्टैब्लिश हो जाएगी। फिर बॉडी वाले पार्ट में आप कुछ स्टेप्स लाएंगे। स्टेप्स क्या लाएंगे? जैसे भाई स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, इसको समझाने के लिए आप बताओगे कि इंडिविजुअल लेवल पर हर एक सोल में तीन कंपोनेंट होते हैं। क्या कंपोनेंट होते हैं? आर, एस और ए। आर क्या है? रीजन, रेशनैलिटी। एस क्या है? स्पिरिट, करेज। ए क्या है? एपेटाइट। और इस बेसिस पे इंडिविजुअल का कैटेगराइजेशन होना चाहिए, और इस बेसिस पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि वो व्यक्ति वही काम करे जिसके लिए प्रकृति ने उसको बनाया है। आप खुद सोचो, मतलब प्लेटो इस तरीके से आपको समझा रहे हैं कि भाई देखो, अगर प्रकृति के दिए गए सिद्धांत, प्रकृति के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो जाहिर सी बात है हार्मनी रहेगी। तुम प्रकृति के विरोध में मत चलो। तो ही इज एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग हिज आइडिया ऑफ जस्टिस इन कनेक्शन टू गॉड। सोल के कनेक्शन से यूज कर रहे हैं, गॉड, नेचर, सो दैट दिस आइडिया कैन बी एस्टैब्लिश्ड एज अ यूनिवर्सल आइडिया, राइट। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के साथ साथ फिर लिखेंगे नॉन इंटरवेंशन।
नॉन इंटरवेंशन क्यों? क्योंकि जो जिस काम के लिए बना है, यानी कि जिसके सोल में रेशनैलिटी ज्यादा है, तर्क से व्यक्ति काम करता है, भावनाओं में नहीं बहता या फिर लस्ट के पीछे नहीं भागता, तो ऐसा व्यक्ति रूलिंग क्लास के लिए बना है, तो उसको रूल करना चाहिए, राइट? फंक्शन स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और बाकी दो कंपोनेंट जो हैं, यानी कि जो सोल्जर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, वो इसके काम में दखल ना दे, और ऐसे ही जो स्प्रिट जो सोल्जर्स हैं उनके काम में बाकी दखल ना दे, ऐसे ही ट्रेडर के काम में बाकी दखल ना दे। तो इससे एक्चुअली व्हाट ही इज प्रेजेंटिंग, ही सेइंग कि अगर ऐसा होगा तो यू आर गोइंग टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल, यानी कि ये आइडियल सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि एथेंस इज गोइंग टू बी एबल टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट्स पीपल। तो ये आइडिया था उनका, राइट? और अगर हर कोई मुझे बताइए इससे चलेगा, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, तो ऐसे में भाई यूनिटी एंड हार्मनी आपने ऊपर स्टैब्लिश कर दिया था, तो आप इसको कनेक्ट करेंगे कि अल्टीमेटली ये आइडियल स्टेट को अचीव कराएगा। अब इसका एक एग्जांपल दे देना, जैसे कि इंडिविजुअल इज रिट लार्ज, तो इंडिविजुअल के लेवल पर अगर जस्टिस है तो वो कह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर ही एक आइडियल स्टेट का आइडिया रहता है। मतलब आइडियल स्टेट को वो कह रहे हैं कि आइडियल स्टेट जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उनका कहना है कि ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर है, कि वो बना ही है एक आदर्श स्थिति में रहने के लिए। क्योंकि अगर हम में से हर कोई वो काम करने लग जाए जिस काम के लिए हम बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सब सोसाइटी में अपना बेस्ट देंगे। जिन चीजों की हमें जरूरत है दूसरों से, दूसरे अपना बेस्ट देंगे, तो भाई सोसाइटी में तो फिर जबरदस्त हो जाएगा, मतलब वेलफेयर होगा, जस्टिस होगा। तो इंडिविजुअल के लेवल पर जस्टिस, पूरे स्टेट के लेवल पर जस्टिस आएगा। जैसे कि इसमें फिर एग्जांपल के तौर पर आप फिलोसफर किंग का आइडिया दे देंगे, पीके, राइट? क्योंकि फिलोसफर किंग बना ही है, मतलब उसकी ट्रेनिंग हुई है थ्योरी ऑफ एजुकेशन से, कि रेशनैलिटी का इस्तेमाल करके उसने फिलोसफी को पढ़ा है, तो ऐसे में दैट पर्सन इज गोइंग टू लीड अ आइडियल स्टेट, राइट? तो इस तरीके से जब आप स्टेप्स बता देंगे, कुछ एग्जांपल्स दे देंगे इन दिस थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट देखिए क्या है। पहली बात तो आपने इन द लाइट ऑफ स्टेट इंडिविजुअल एट लार्ज करा है, तो आपने स्टेट मतलब इंडिविजुअल को का एक्सपेंशन ही क्या है, स्टेट है, तो इंडिविजुअल के अंदर ये आइडिया ऑफ जस्टिस है जिसको सभी इंडिविजुअल करते हैं, तो फाइनली जो है वो स्टेट के लेवल पर जस्टिस आ जाता है, ठीक है? क्रिटिसाइज में आप कार्ल पॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल आप एरिस्टोटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बच्चे सोचेंगे सर ये जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है ये हम कंक्लूजन में लिखें कि बॉडी में लिखें? मुझे बताइए कि जब क्वेश्चन की कोर डिमांड है क्रिटिकली एग्जामिन, तो आपको नहीं लगता कि जो एग्जामिन वाला कंपोनेंट है वो आपको बॉडी पार्ट में ही इंक्लूड करना चाहिए? भाई क्वेश्चन की कोर डिमांड ही वो है कि नहीं? तो आप कहेंगे फिर कंक्लूजन में क्या लिखें? कंक्लूजन में आप इस आइडिया पर कमेंट्री यूज कर सकते हैं, या फिर इस आइडिया के आगे कोई नए आइडिया आए कि नहीं उसकी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस आइडिया को प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो अपने आप में यूनिवर्सल स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। आपको याद आ रहा है कोई और थिंकर जो मैंने पढ़ाया हो आपको, जिन्होंने कहा था कि मेरी थियरी जो है रेशनल होगी, यूनिवर्सल होगी? आपको याद आना चाहिए जॉन रॉल्स। तो भले ही ये क्वेश्चन जो है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस का है, लेकिन कंक्लूजन में आप यहां पर जॉन रॉल्स के आइडिया को कोट कर सकते हो। ही ऑल्सो प्रेजेंटेड हिज आइडिया, और आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे? मतलब आपके आंसर में ना फ्लेयर होना चाहिए। एक तो होता है केवल नॉलेज होना, एक होता है नॉलेज को लॉजिकली एक फ्लो में प्रेजेंट करना, जिससे कि आपका आंसर फ्लो करता हुआ दिखना चाहिए। तो जब आपने क्रिटिसाइज कर दिया बॉडी के सेकंड पार्ट में, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या है कि आप बताओगे भाई फिर इससे बेहतर है क्या? तो इससे बेहतर आइडिया फिर रॉल्स प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जरा इस रेफरेंस आंसर की मदद से आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि लिखना कैसे है, ठीक है? जरा देखिएगा। आई होप आप इसको रीड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको फर्दर जूम इन कर देता हूं। आई थिंक अब आप रीड कर पा रहे होंगे, राइट? ये देखिए, प्लेटो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। एक बेसिक सा इंट्रो आप दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर एक आंसर में आप ऐसा लिखें। फॉर इज सर्च फॉर आइडियल स्टेट, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है आइडियल कॉनोटेशन रखती है, तो अगर आप उस थ्योरी ऑफ जस्टिस के पीछे का कंटेक्स्ट कोट कर दो कि भाई अल्टीमेटली व्हाट प्लेटो वाज सर्चिंग, he wanted to give people idea of ideal state,
When people are given idea of ideal state, then only people can achieve ideal state, right? तो आप कुछ ऐसा रेफरेंस दे सकते हो कि in his theory of justice, Plato was giving idea, framework, steps to achieve or make Athens an ideal state. आप ऐसे भी एक स्टार्टिंग लाइन डाल सकते हो इन इस बुक। फिर आप बुक को कोट कर सकते हो रिपब्लिक, क्योंकि रिपब्लिक बुक के नीचे जो सबटाइटल था वही क्या था, कंसर्निंग जस्टिस। उसी बुक में एक्चुअली ये थ्योरी ऑफ जस्टिस थी, ठीक है। तो अगर कोई थियरी आ रही है और वो पर्टिकुलर बुक में है और आपको याद है तो उस बुक को नाम जरूर कोट कर देना। थ्योरी ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन गॉड्स ओन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस एज सीन इन ईच इंडिविजुअल। तो वो गॉड से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि सोल से कनेक्ट कर रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको तीन तरह के इंट्रोडक्शन बता चुका हूं। तो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे हमने सोल वर्ड यूज किया तो आप ऐसा कर सकते हो, गॉड वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन वो कनेक्शन ध्यान है ना, स्टेट इंडिविजुअल जस्टिस। आप समझ गए हो कि इस क्वेश्चन में आपको इन तीनों के बारे में बताना, ये चीज इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट करनी है, ठीक है। फॉर प्लेटो स्टेट डज नॉट अपीयर फ्रॉम ओक एंड रॉक, बताया आपको, बट इज प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ ईच सिटीजन। मतलब जो वो एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि देखो आइडिया ऑफ जस्टिस ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं चलो अब तुम मान लेना, बहुत अच्छी बात है, नहीं। वो कह रहे हैं तो हम सबके दिमाग में ऑलरेडी प्रेजेंट है आइडिया ऑफ जस्टिस। अगर हम वो काम करने लग जाएं जिस काम के लिए हम बने हैं तो हमें सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। सो दैट इज व्हाई ही वाज यूजिंग दिस वर्ड सोल, ही वाज यूजिंग दिस वर्ड नॉलेज, एंड नॉलेज इज कनेक्टेड टू ट्रू हैप्पीनेस, राइट। तो लेकिन आप शब्दों को स्पेसिफिकली पिक कर लो कि यार इन शब्दों को पिक करना और इन शब्दों का ऐसे यूज करना, अल्टीमेटली हमें मार्क्स कमाने हैं। हेंस द रूल ऑफ रीजन, लॉजिक, डायलेक्टिक्स यानी कि applicable on individuals also hold for the state, hence he held that state is an individual writ large। तो आपने प्रूव कर दिया इंडिविजुअल के लेवल पे, सोल के लेवल पे लॉजिक, लॉजिक का इस्तेमाल करके ट्रू नेचर को जाना, ट्रू नेचर इज जस्टिस, जस्टिस अगर हम सब उस प्रोग्राम से काम कर रहे हैं जो हम सब के अंदर मौजूद है, जो नेचर चाहती है कि हम करें अपने डोमिनेंट एस्पेक्ट सोल के, यानी कि रीजन या स्पिरिट या फिर एपेटाइट, तो जाहिर सी बात है जस्टिस सोसाइटी में आएगा। वो कनेक्शन करके फिर आपने प्रूफ कर दिया, देख रहे हो। इंट्रोडक्शन के बाद पहले ही पैरा में हमने उस स्टेटमेंट को एक्चुअली बताया कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जिस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में हमें आगे का क्वेश्चन वीव करना है। द आइडिया बिहाइंड प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सोक्रेटिस थ्योरी ऑफ नॉलेज, क्योंकि वहीं से इंस्पायर्ड है, क्योंकि सोक्रेटिस का कहना था कि हर एक सोल के अंदर ट्रू नॉलेज है, ट्रू नॉलेज डायलेक्टिक्स से हम पा सकते हैं, राइट, और वही बेस्ट रास्ता है। पाइथागोरस की थ्योरी ऑफ सोल का इस्तेमाल किया, जो इनकी थ्योरी ऑफ सोल है ना, जिसमें 3 एलिमेंट बताया आपको आर एस से, वो इंस्पायर्ड है पाइथागोरस से, तो आप इसको भी कोट कर दीजिए। ईच पर्सन हैज अ सोल मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, रीजन, करेज, एपेटाइट, बता दिया आपको। अ जस्ट सोल, यानी कि वो सोल जो जस्टिस के साथ चलती है, इज द वन वेयर रीजन डोमिनेट्स, तर्क से पहचानना कि हम किसके लिए बने हैं। When there is a functional specialization for each element, there is a harmony, unity and harmony होगी। Hence, he prescribes that in the state as well as philosophers should be rulers। बताया ना, philosopher king का आइडिया कोट कर देना आपको बॉडी पार्ट में। And there should be a clear division of roles as per individual's merit। जो इंडिविजुअल जिसके लिए बना है वो आपको बता दिया डिफरेंशिएशन। अब वो अचीव कैसे होगा, तो बता देना कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है ये बताती है कि जो एलिमेंट है ना आपके डिफरेंट सोल का, ये अचीव होगा थ्रू स्कीम ऑफ एजुकेशन विच इज गिवन बाय प्लेटो। एजुकेशन स्कीम से जो डिफरेंट लेवल पर टेस्ट प्लेटो बता रहे हैं, उस टेस्ट से पता लग जाएगा कि किसके अंदर रीजन ज्यादा डोमिनेंट है, किसके अंदर करेज ज्यादा डोमिनेंट है, तो इससे पता लग जाएगा, ठीक है। फिर कम्युनिज्म की थ्योरी से भी वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो राजा है और जो आपके जो सोल्जर्स हैं, तो वो केवल प्रॉपर्टी कमाने के चक्कर में नहीं रहेंगे, उनका कोई अपना परिवार नहीं होगा, वो स्टेट ही केवल उनका परिवार होगा। ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को एक्सप्लेन मत करने लग जाना, फोकस थ्योरी ऑफ जस्टिस है और इसी को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ये केवल आप एक रेफरेंशियल कोड दे सकते हो कि हाँ देखो यार ये भी कनेक्टेड है इससे, ठीक है। कम्युनिज्म, प्रॉपर्टी, फैमिली, लॉजिकल एक्सटेंशन है थ्योरी ऑफ जस्टिस के, तो केवल रेफरेंस के तौर पर आपको देना है। हाउएवर अब देखो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट, क्योंकि प्लेटो ने कह दिया कि तुम इस एजुकेशन सिस्टम में प्लेटो के गए और उसने कहा कि तुम रूलिंग क्लास के लिए बने हो, तुम सोल्जर के लिए बने हो, या तुम ट्रेडर के लिए बने हो। तो जो ट्रेडर के लिए बना है, हो सकता है कुछ समय बाद उसके दिमाग में आए कि यार मैं ये काम नहीं, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं और ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। तो ऐसे रास्ते प्लेटो की थ्योरी में नहीं है। प्लेटो की थ्योरी कह रही है कि एक बार एजुकेशन लेवल पे आपको पता लग गया कि आप
ट्रेडर के लिए बने हो तो आप पूरी जिंदगी ट्रेडर ही रहोगे, कोई सोल्जर के लिए बनाए तो सोल्जर ही रहेगा। तो यहाँ पर ये रेजिमेंटेड हो गया, एक कंट्रोल हो गया आपकी लाइफ पर बाय स्टेट। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एक्सट्रीम वाली बात हो गई। तो एरिस्टोटल इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत ज्यादा आइडियल हो गया, ये बेस्ट पॉसिबल को मिस करने वाली बात हो गई। एरिस्टोटल रिफाइंड आइडिया ऑफ जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है इनकी, क्या प्लेटो कहते हैं कि प्रोपोर्शनल एक्चुअली जस्टिस होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं गोल्डन मीन इज गोल्डन रूल। आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हो एज अ क्रिटिक ऑफ इस थ्योरी ऑफ जस्टिस, राइट। जस्ट सोसाइटी के लिए उन्होंने प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात की। अब ऑल्दो प्लेटोज कंसेप्शन, अब मैंने आपको कहा था कार्ल पॉपर को भी आप कोट कर सकते हो, तो इसके अलावा आप कार्ल पॉपर को भी यहां पर ऐड कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन दी वर्ड लिमिट ऑब्वियसली। नाउ प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, रिमीडिएशन ऑफ द करप्ट सोसाइटी। अब आप पूछ रहे थे कॉन्क्लूजन में करना क्या है, मैंने कहा था कॉन्क्लूजन लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, यानी कि जो क्रिटिसाइज हो चुका है उस क्रिटिसिज्म के आगे का स्टेप होना चाहिए। तो एक तो तरीका होता है कि जैसे आपने रॉल्स को कोट कर दिया कि भाई फिर बेस्ट पॉसिबल है क्या। एक तरीका है कि आप इसमें यह भी कनेक्ट कर सकते हो कि क्यों ये थ्योरी दी गई थी। तो वो तो स्टार्टिंग बता दिया आपने, आइडियल बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन आपने ये भी बता दिया कि एक तरीके से जो करप्ट सोसाइटी थी एथेंस की, उसका एक सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे थे प्लेटो थ्रू हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड प्रमोशन ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स। एथिक्स आ जाएगा पॉलिटिक्स में, दोनों चीजों को अंडरलाइन कर देना। फिर इसके बाद आप ऑल्सो गिवन बाय रॉल्स जस्टिस, तो रॉल्स अपनी थ्योरी को जस्टिस एज फेयरनेस कहते हैं, रेशनल कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, उसको करके आप इस आंसर को एंड कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब ये रिपीट होने वाली क्वेश्चन थीम है। यूपीएससी ने कई बार केवल इस स्टेटमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब केवल इस स्टेटमेंट को कह के कमेंट कर दिया, 10 मार्क्स में पूछ लिया। तो मुझे लगता है अब यहां से तो आप गड़बड़ नहीं करोगे, आपके दिमाग में लॉजिकल ये स्टेप बाय स्टेप बन गया है।